हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ मशीन गन हैज अ मास ऑफ 20 किलोग्राम. इट फायर्स 25 ग्राम बुलेट्स at the rate of 60 bullets per minute with a speed of 200 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन. सो क्वेश्चन में बोले कि एक मशीन गन है जिसका मास है 20 किलोग्राम और ये 25 ग्राम की बुलेट्स को फायर कर रहा है विद रेट ऑफ 600 बुलेट्स पर मिनट. ठीक है, और हर एक बुलेट की जो स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकेंड है. तो हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी बतानी गन की क्या होगी. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले अपना की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. तो की कॉन्सेप्ट हमारा जो होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का लॉ. ठीक है, तो इसको लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो लीनियर मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, वो हमेशा कंजर्व होता है या फिर हम कांस्टेंट बोल सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब कि टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होता है सिस्टम का और टोटल फाइनल मोमेंटम ये दोनों बराबर होते हैं. ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम और ये किस टाइप का मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. तो अब आते हैं प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में बोला कि गन जो है बुलेट फायर करी. तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा गन है, इसका एक रफली डायग्राम बना लें. ठीक है, ये होगी हमारी कोई गन जिसे कि हम बुलेट्स को फायर कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा इसको अच्छा कर लेते हैं. ठीक, तो यहाँ से जो है ये बुलेट्स को फायर कर रहा है. तो इनिशियली क्या है, इनिशियली तो हमारा गन, मशीन गन जो है रेस्ट पोजीशन में, कोई भी बुलेट को फायर नहीं कर रहा है. तो जब हमारा जो गन होगा इनिशियली रेस्ट पोजीशन में होगा तो जो इसका मोमेंटम होगा वो तो जीरो ही होगा. ठीक है, अगर इनिशियली हम देखें इनिशियल मोमेंटम में तो हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो इनिशियल कंडीशन में जो मोमेंटम होगा गन और बुलेट का वो दोनों हमारे एक साथ होगा. ठीक है, मतलब दोनों हमारे रेस्ट पोजीशन में. तो अगर हम ले लें बुलेट की पोजीशन, बुलेट की मास को हम कैपिटल एम ले लें और गन की मास को स्मॉल एम ले लें, तो दोनों एक साथ हैं. ठीक है, दोनों एक ही सिस्टम में बधे हुए हैं और इसकी स्पीड v ले लें. ठीक है, तो ये दोनों क्या है, रेस्ट में है. तो ये हमारा जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनिशियली जीरो है. v इनिशियल जो होगा वो हमारा जीरो है. ठीक है, इसको हम इनिशियल लिख देते हैं, हमारा जीरो है. आफ्टर फायरिंग, जब हम फायर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो गया. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ द बुलेट इनटू स्पीड ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द गन इनटू स्पीड ऑफ द गन. स्पीड ऑफ द गन को हम v प्राइम ले लेते हैं. ठीक है, तो अगर जब हम ये बुलेट, अब सपोज कर ले रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो बुलेट है वो फायर हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो लीनियर डायरेक्शन में आगे की तरफ होगा और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जो गन होगा ये रिकॉइल हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पीछे की तरफ ये मूव कर जाएगा. जैसे कि हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि हमें झटका देता है गन. ठीक है, तो ये पीछे की तरफ मूव कर जाता है. तो यहाँ पर अगर हम इसकी स्पीड बुलेट की v ले लें और इसकी v प्राइम ले लें तो देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. मतलब जो इसका मोमेंटम होगा वो हो जाएगा हमारा बुलेट का कैपिटल M इंटू वी और दूसरे वाले का जस्ट इसके अपोजिट होगा, तो माइनस ऑफ एम वी प्राइम लिख सकते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा. तो इस कंडीशन में देखें तो हमारा ये हो जाएगा एम वी इज इक्वल टू, एम वी प्राइम हमारा नेगेटिव है यहाँ पर, तो ये आकर के एम वी प्राइम के बराबर हो जाएगा. दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है. ठीक, अब यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर है कि हमारे 600 बुलेट्स पर मिनट फायर कर रहा है. तो एक सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर हो रही हैं वो देख लेते हैं. तो 600 बुलेट्स पर मिनट है, पर सेकंड में जब निकाला रहेगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया 10 बुलेट पर सेकंड में फायरिंग हो रही है. ठीक है, तो अब आते हैं इसके लिए. तो बुलेट का जो मास है वो 25 ग्राम है, मतलब 0.025 किलोग्राम हो गया और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो है 200 मीटर पर सेकेंड और नंबर ऑफ बुलेट एक सेकंड में कितने फायर हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं. तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द गन इंटू 20, ये हो गया 20 हो गया इंटू वी प्राइम. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करते हैं. अगर हम देखें तो वी प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.025 इंटू 2000, 200 का डिवाइड करेंगे 10 से तो 2000 डिवाइडेड बाई 20. इसको सॉल्व करने का जो वैल्यू हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. ठीक है, ये वी प्राइम आ गया. तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन. रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन. ठीक है, यही क्वेश्चन में हमें बोला था बताने के लिए, तो जो कि हमने निकाल लिया, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.